आदिशक्ति नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम बजे से मुक्ति होवे, पावे हरि को धाम। जरा भज कर देखो ओम नारायण हरि नाम। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। सभी देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु का सिर कट गया। सभी देवता देखते रहे और जब भगवान विष्णु का सिर कट गया तो सभी देवता रुदन करने लगे, रोने लगे, कहने लगे प्रभु हमारे सामने आपका सिर कट गया, किसकी माया है कि हमारे देख देखते आपका सिर कट गया। और रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। तब गुरु बृहस्पति आए और कहने लगे हे देवताओं, रोने से क्या फ़ायदा है, अब भगवान विष्णु का सिर कट गया है, कोई उपाय करिए। तब सभी देवता माँ भुवनेश्वरी की शरण में आए और उनकी भक्ति आराधना स्तुति करने लगे। कहने लगे हे मातेश्वरी, युद्ध में दैत्यों ने किसी ने मनोहर तीर्थ में घोर तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है, जो विष्णु भगवान के सिर कटने का कारण बना है। हे भवानी, विष्णु के सिर विहीन रूप को देखने के लिए आप इस समय कोई लीला कर रही हैं। हे आदिशक्ति, आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर किसी कारण से क्रोधित तो नहीं हैं। आप उन पर लक्ष्मी पर किसी कारण से क्रोधित तो नहीं हैं। आप लक्ष्मी को सिर विहीन किस लिए देखना चाहती हैं। आप अपने ही अंश से अवतरित लक्ष्मी का अपराध क्षमा करें और भगवान विष्णु को जीवन दान देकर रमा को लक्ष्मी को प्रसन्न कर दें। जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भगवान विष्णु ही है। विष्णु भगवान आपको निरंतर नमस्कार करते हैं, आपको निरंतर भजते रहते हैं। भगवान विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से उबारिए, उनको पाल लगाइए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर कट के कहाँ चला गया यह हम नहीं जानते हैं और इस समय भगवान विष्णु को जीवित करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, मृत प्राणी को जीवित करने में जिस प्रकार आप समर्थ हैं, मातेश्वरी आप समस्त संसार की जीवन दात्री हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी पराशक्ति आदिशक्ति महामाया प्रसन्न हो गईं और समस्त देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों में कहा हे देवताओं, हे बुद्धजनों, आप सभी देवता किसी प्रकार की कोई चिंता न करें और सुखपूर्वक रहें। हे देवताओं, इन सभी वेदों ने भावपूर्वक मेरी स्तुति की है, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृतलोक में जो मनुष्य इस प्रकार मेरी आराधना करेंगे या भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल मेरी स्तुति करेंगे और नित्य भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे और सभी दुखों से मुक्त होकर परम सुखी हो जाएंगे। वेदों के द्वारा उच्चारित किए जाने पर यह स्तुति वेदों के समान हो गई है। हे देवो, अब आप भगवान विष्णु के सिर कटने का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु एकटक देखते रहे और देखते देखते हंसने लगे, एकदम हंस पड़े। तब लक्ष्मी जी सोचने लगी भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े, मेरे मुख में भगवान विष्णु को क्या दोष नज़र आया, उन्होंने क्या देखा, इसका क्या कारण है। और फिर बिना किसी कारण के भगवान विष्णु का हंसना संभव नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी बोली मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने अन्य किसी सुंदर स्त्री को मेरी सोत बना लिया है। इस प्रकार विचार करती रहीं
और लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई और तब लक्ष्मी जी के शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति प्रवेश हो गई। तब किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी के शरीर में जो शक्ति प्रवेश हुई थी, उस शक्ति के प्रवेश होते ही लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई, उग्र हो गई, क्रोधित हो गई और लक्ष्मी जी ने मंद स्वर में कहा, हे विष्णु, आपका सिर कट जाए। और भगवान विष्णु का सिर कट गया, क्योंकि स्त्री स्वभाव के कारण बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को नष्ट करने वाला शाप दे दिया। शौच के व्यवहार से उत्पन्न होने वाला दुख विधवा से भी बढ़कर होता है। लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान विष्णु ने कोई दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, मेरी कोई दूसरी शौच बना दी। स्त्री के लिए शौच का दुख विधवा स्त्री से बढ़कर होता है। स्त्री का सबसे बड़ा दुख विधवा स्त्री से बढ़कर शौच का होता है। अगर स्त्री का पति मर जाए तो वो दुख बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर उसकी शौच आ जाए तो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए स्त्री को सबसे बड़ा दुख होता है शौच का। इसलिए लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि भगवान विष्णु ने हमारी तरफ देखते देखते हंस पड़े, तो हमको तो यही लग रहा है कि भगवान विष्णु ने किसी सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया और मेरी शौच बना ली, इसलिए भगवान विष्णु हंस रहे हैं। कथा बहुत ही सुंदर, अद्भुत, रोमांचकारी थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होए। कथा देव भागवत से थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तो देखते रहिए चैनल। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों को श्यामता की श्यामता की श्यामता की श्यामता।